सर, आप लोग को कौन हक दिया है कि इस तरह से मारना? हमें हक की बात नहीं है। देखिए, अगर हम लोग मराठी है, महाराष्ट्र में रह रही है, और यहाँ 4-5 पीढ़ियाँ से जो काम कर रहा है, बाहर से आके काम कर रहा है, बाहर से राज्य से आके काम कर रहा है, तो उन्होंने जहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ, तुम मराठी मानुस जो बोलते हैं आप, उन्होंने तो अच्छा उनके साथ रिश्ता रखा है। अभी तक तो बहुत अच्छा रिश्ता है यहाँ, इसीलिए तो वो आ पाए इधर। और इधर आने के बाद वो यहाँ अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं। अभी जहाँ काम कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो मुंबई में अगर इतना काम आप कर रहे हैं मुंबई में, तो वहाँ की मिट्टी आप मंदिर में रख के उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि मराठी और महाराष्ट्र को ललकारना चाहिए। जानबूझ के कुछ ना कुछ अनाप शनाप ऐसी जो पोस्ट डाली है उन्होंने, ऐसी डालनी चाहिए। अभी ये पोस्ट भी आपको सुनाने के लिए मैं अभी ये कर रहा हूँ, आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें इतने गंदे वर्ड्स है, वहाँ मैं डैश कर दूंगा, डैश बोल दूंगा, लेकिन लगभग सुनाता हूँ। क्योंकि मीडिया को, जहाँ आप जैसी मीडिया भी रहेगी, तो वहाँ ऐसा होता है कि खाली गुंडे हैं, तो किस लिए ये गुंडे है ये भी समझना जरूरी है। देखिए, उन्होंने पोस्ट में डाला है, देख लिया राजस्थानियों का पावर, मराठी को महाराष्ट्र में ही दाश दिया, हम मारवाड़ी है, हमारे सामने किसी की नहीं चलती। ऐसी पोस्ट अगर ये कोई डालता है, तो आप जो बोल रहे हैं कि हम किसने कानून आप हाथ में क्यों ले रहे हैं, आपको किसने हक दिया? तो अगर इनको किसने हक दिया है कि हमारे अस्मिता के ऊपर उंगली दिखाए, हमारे मराठी मानुस को घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ करते हुए जानबूझ के कुछ ना कुछ टॉपिक निकाल के चिढ़ाए, ये लोग को किसने हक दिया है? लेकिन ऐसा करना एक गुंडागिरी की तरह, जैसा गुंडागिरी लोग करते हैं। तो हम गुंडे हैं। अगर हमारी मातृभाषा के, मराठी भाषा के ऊपर अगर कोई आता है और आप बोलते हैं कि नहीं, आप मराठी आदमी, मराठी भाषा और महाराष्ट्र और मुंबई में कोई कुछ भी बोले तो आप सहन करें, तो ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो हम गुंडे हैं। और ये चीज़ जो है, जो कल हो गई है, वो चीज़ फिर से दोहराई जाएगी। दोहराने के मतलब डर पैदा करना चाहते हैं। सामने वाला अगर इतना भी बात समझ नहीं पाता रहेगा, जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ काम करने के बाद जहाँ आप बड़े हो रहे हैं, तो वो राज्य में अपने को किस तरह से रहना जरूरी है, ये अगर समझ नहीं पाएगा तो डर जरूरी है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगा था कि पोस्ट उसने गलत डाला है, मराठी भाषा और मराठी अस्मिता पे सवाल खड़ा किया है कहीं न कहीं, हाँ, तो आपको पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना चाहिए था। पुलिस आप स्टेशन ही जाए ना, पुलिस स्टेशन ही लेके गए। उसके दुकान में जाने के बाद उससे बात हुई, उससे हम लोग विनती की कि बाबा तू क्यों पोस्ट डाला है ऐसा। उसने मान्य किया। आते आते वो गिर गया नीचे, बाद में आप वीडियो में देख रहे, उठ गया वो डर के, क्योंकि लेकिन गलती इतना की है। जैसा डरा हुआ है, रो न अरे रहा है। जो गलती करेगा वो डरेगा नहीं, और हम लोग पुलिस के पास लेके जा रहे हैं तो वो डरेगा, इसलिए वो डर गया। सबके सामने माफी मंगाना। जरूरी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाला है। सबसे बुरी बात यह है कि अगर कोई स्टेटस ऐसा रखता है और उसमें 3,000 लोग अगर उसमें लाइक करते हैं, 1,700 से ज़्यादा शेयर होता है, तो फिर पॉइंट ये है उसमें कि ये जो लोग इधर रह रहे हैं और उनके मन में पहले से मराठी के लिए, महाराष्ट्र के लिए द्वेष है क्या? ऐसा स्टेट कोई रखा तो तुरंत हम लोग उसको शेयर करेंगे, तुरंत लाइक करेंगे। उनके मन में, उनके दिल में महाराष्ट्र के प्रति क्या है, कौन सी भावना है? तो वो जाहिर जाहिर है कि वो अपना द्वेष कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कानून का सहारा नहीं लेंगे आप, मारेंगे आप। किधर मारा? अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी खाली समझ दी है। समझ दे खाली उसको लेके जाके पुलिस स्टेशन में दे के आए हम लोग। बाल खींचा गया बाहर बाल सड़क। आप नहीं समझ रहे, बाल खींचा नहीं है, उसके बाल को खाली ऐसा ऐसा रगड़ा हूं। बेटे ऐसा कर मत, समझा रहा हूं। लेकिन समझाना भी इतना डर है कि वो रो रहा है। क्या बात है, तो ये डर जरूरी है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि अगर समझाने के बाद भी अगर कोई डर रहा है, तो समझने से डरता है तो उससे बढ़िया बात क्या है? बराबर है। दुकानदार जो है दुकान बंद करके राजस्थान चला गया, कहीं डर है। डर है। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, कानून का भी सहारा लिए। अगर नहीं नहीं नहीं, सुनिए, कानून तो उसका काम करेंगी, लेकिन बात ये सादा सिंपल बात है। आप अगर मुंबई में रह रहे, मुंबई में रहते हुए आप मराठी भाषा की, मराठी मानुस की और मुंबई की और
महाराष्ट्र की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर हम लोग के हाथ में दूसरा कुछ चारा बचता नहीं है। तो भी ये टाइम हम लोग ने उनको समझाया है और चलते चलते भी आप देखा रहेगा कि मैं समझा रहा था उसको, भाई ऐसा सब चीज़ कर मत, क्योंकि समझाना जरूरी था। नहीं समझाता तो कुछ गलत हो जाता था, फिर से आप बोलते थे कि उसके बाल के ऊपर आप नोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं करते हुए हम लोग समझाते समझाते उसको पुलिस स्टेशन लेके गए। अपने बातों में भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से बात कर रहे हैं आप, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये छोड़ दिया। नहीं देखिए, धमकाने की कोशिश कर नहीं रहे, हम लोग समझा रहे इसमें भी कि भाई आप ऐसी सब गलती नहीं करना कि हमको ये सब कृत्य करने को आप लोग फिर से जबरदस्ती करना पड़े। ऐसे नहीं करना। आप देखो, हम लोग थोड़ी गए थे, पुलिस क्यों बैठी है सर? पुलिस है ना, उनका काम करेगी, इसलिए उनके पास लेके गए। उनके पास अगर आप कंप्लेन करते तो पुलिस आती, लेके जाती, उस जांच करती, क्या गलत किया, आईटी सेक्शन के तहत मामला दर्ज होता, जो भी होता है पुलिस कार्रवाई करती। लेकिन आपको कौन अधिकार दिया कि आके दुकान में जाके इस तरह से हंगामा करना? अभी तो बात आप बोल रहे हैं ना कि समझाना भी जरूरी है, तो समझाने के लिए तो उधर जाना जरूरी है, और पुलिस स्टेशन में तो पुलिस वाला काम कर लेंगे। लेकिन हम लोग को जो तकलीफ हो गया है, हम लोग जो हिसाब से उन्होंने स्टेटस डाला है, वो स्टेटस का जो हम लोग को तुरंत देखते ही फट करके हम लोग को भी लगता है कि उसके दो कान के नीचे खींचने चाहिए। तो ऐसा अगर स्टेटस है वहाँ उसका, तो वहाँ उसको समझाना जरूरी है, भाई तू ये स्टेटस क्यों डाल रहा है। इसीलिए समझाने को जाने के बाद उसको समझा के पुलिस स्टेशन में लेके गए। अभी पुलिस लोग का फर्ज है कि उसके ऊपर क्या कानून कार्रवाई करे। हर टाइम हम लोग के ऊपर क्यों कार्रवाई करनी चाहिए। कानून का आप हाथ में लेने की कोशिश बार बार कर रहे हैं आप लोग। कहाँ, अरे ये तो समझाना थोड़ी कानून का हाथ में लेने। हम आज की जो कल की जो इंसिडेंट था, वहाँ तो हम लोग ने समझाने की कोशिश की है। अभी उसको भी समझाने की कोशिश की। अभी आप डर का नाम देंगे तो ये डर है, और उनके मन में ये डर रहना जरूरी है। डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अभी आप लोग जो हिसाब से मेरे को पूछ रहे हैं ना, वो हिसाब से उनके मन में डर ही होना जरूरी है। तो आप उनके मन में मेरे को हेल्प कर रहे हैं कि डर पैदा किए। वो दुकानदार गरीब है, छोड़ के चला गया। कोई गरीब नहीं है, क्यों कोई गरीब है। 16 दुकान उसका चल रहा है यहाँ, 16 दुकान वो अभी इधर चला रहा है। उसने ये भी जो दुकान था, ये दो भाई को पार्टनरशिप में चलाने के लिए दिया था। क्यों गरीब है? गरीब रहते तो इतना उनके ऊपर जो इन्होंने स्टेटस डाला है ना, उसको हम लोग के भाषा में माज बोलता है। उसको वो पैसा कमाया बहुत है ना, उसको माज हो गया, ऐसा हम लोग के लैंग्वेज में बोलता है। तो वैसा उसको हो गया है। लेकिन पैसा जो कमाया अपने मेहनत पे कमाया होगा ना। कमाए, हम लोग कहाँ उनको बोल रहे हैं कि आप पैसा नहीं कमाए। पैसा इतने साल से भी कमा रहे थे, फिर आज ये स्टेटस रखने की क्या जरूरत है। और आपको मैं फिर से एक ही बात बोल रहा हूँ, 3000 लोग उधर लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया। नहीं, पहले से उनके मन में मराठी आदमी मुंबई और महाराष्ट्र के प्रति उनके मन में पहले से ही खटास है। इसीलिए तुरंत ये लोग ऐसा रिएक्ट करते, लाइक भी कर देते हैं। आप इसी स्टाइल में जवाब देंगे? अगर ये काम ऐसे करेंगे तो हमको ए स्टाइल में जवाब देना पड़ेगा। अगर ए स्टाइल में वो लोग काम करेंगे तो हमारी कौन सी अलग सी स्टाइल रहेगी। समझाने की स्टाइल है, वो स्टाइल हम लोग जो कल की है वो स्टाइल रहेगी। मीरा रोड में जो हुआ, जिस तरह से राजस्थानी व्यापारी को मारा गया, कहीं न कहीं जब मारा वहाँ पे व्यापारी लोग मोर्चा निकाले, तो उसी सिलसिले में ये रखा। नहीं पता नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। मेरे को ये बात किसी और आंदोलन से नहीं जोड़नी है। मुझे मालूम नहीं मीरा रोड में एक्चुअल में और क्या क्या हो गया। लेकिन ये बात मैं कहना आपको क्या चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ होती है ना, तभी मन में एक कड़वाहट रहती है ना। अभी इसके मन में क्या कड़वाहट है। इधर रहने के बाद इतने साल से वो आदमी इधर रह रहा है, और तो भी वो मराठी के प्रति, मराठी आदमी के प्रति, मुंबई के प्रति, महाराष्ट्र के प्रति इतना कड़वाहट क्यों रखता है मन में। जहाँ वो कमा रहा है, इतना पैसा सब कमा रहा है, उसके सब फैमिली को रह रही है, तो वो इतना कड़वाहट महाराष्ट्र के प्रति रखना जरूरी क्या है। लेकिन महाराष्ट्र का इस समय माहौल क्या है? हर जगह हिंदी भाषी को मारा जा रहा है, हिंदी भाषी के लोगों को टारगेट। हम लोग किसी के जानबूझ के किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम लोग का कोई आदमी है, आज मैं आपके साथ हिंदी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत जन को समझनी जरूरी है कि आप यहाँ ये राज्य में आके काम कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आपके जो भी अभी 4 पीढ़ियाँ यहाँ काम करी, इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग यहाँ ही स्कूल में पढ़े हैं। जब यहाँ ये स्कूल में पढ़े हैं तो पहली से लेके आपको 10वीं तक मराठी ये टॉपिक है, तो आपको मराठी मालूम है। तो मराठी अगर आप जानते हैं और सामने से कोई मराठी बोल रहा है, तो जानबूझ के आप उसको हिंदी में जानबूझ के उसको जवाब देंगे, और जानबूझ के मराठी के बारे में कुछ ना कुछ अनप चनप बोलेंगे, तो आप हम लोग से क्या उम्मीद करते हैं? हो ही होगा।
लेकिन इस तरह से लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मन से पार्टी कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं, कहीं कहीं गुंडा जिस तरह से करते हैं अलग राज्यों में, आके धमकाना, आके माफ़ी मांगना, आके मारना अपने 4 लोगों के साथ, कहीं न कहीं ऐसे महाराष्ट्र में चल रहा है, ऐसे आप लोग कर रहे हैं? कल के इंसिडेंट में अभी मारा नहीं है हम लोग ने, तो भी बात सीधी सादी है कि जब भी अस्मिता का सवाल आ जाएगा वो टाइम सामने वाला आदमी डरना जरूरी है, और डर पैदा आपके हिसाब से हो गया है तो अच्छी बात है। मतलब गुंडा बनने के लिए रेडी है? ये चीज़ के लिए गुंडा, हम लोग को पड़े हुए गुंडा बोलते हैं ना आप, वैसे हम लोग गुंडे समझ लेना जरूरी है। कानून हाथ में लेना रेडी है? कानून देखो, ये मराठी जो हम लोग की भाषा है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, उससे बड़ा हम लोग के लिए और कुछ है नहीं। उसके लिए तो हम कोई ना कोई तो हम लोग तो लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। हम लोग तो पूरा जितना भी माहौल है, हम लोग के लोग इधर मराठी लोग हैं, उनको भी हम लोग बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ अगर होता रहेगा तो देखो कल के आंदोलन में क्या हो गया। कल हम लोग उधर थे, हम लोग नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, निखिल जब ये स्टेटस हम लोग ने आजू बाजू में जितने भी भीड़ जमा हुई थी उनको जब भी हम लोग ये स्टेटस बताया और हम लोग बोले कि बाबा ये आदमी ने ऐसे ऐसे किया, तो वहाँ के बहुत से लोग ये आंदोलन में शामिल हो गए। वो क्या सब एमएनएस के थे? नहीं। अरे जो भी यहाँ इतने साल से रह रहा है उनके मन में महाराष्ट्र के प्रति, मुंबई के प्रति, मराठी आदमी के प्रति, मराठी के भाषा के प्रति कुछ ना कुछ तो उसके मन में प्रेम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी भाषा के नाम पर अपना कानून हाथ में नहीं ले सकता, काफ़ी दिन पहले कहा, फिर भी मनसे के नेता कार्यकर्ता रुक नहीं रहे। देखो मेरे को गाली दो, मेरे को गाली दो, चलेगा। निखिल ये जो मुंबई है, मेरी भाषा, ये मेरी माँ है, उसके ऊपर अगर कोई आंचल उठाए तो हम लोग रुकने वाले नहीं है। और आप बोल रहे हैं आप जैसा हम लोग गुंडे हैं, तो अगर ये ऐसी बात होती रही तो हम लोग गुंडे हैं, तो हम लोग वो हिसाब से ही जवाब देंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कांति शाह, सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।